आज हम सबका बड़ा भाग्य है कि दीपावली के दिन हमारे गांव की गौशाला में कथा होने जा रही है। और कथा से प्रथम जो कलश यात्रा निकाली, देखने वाला हर कोई चकित रह गया। ये बिल्कुल सत्य वचन है कि आप लोगों ने जो कलश यात्रा में अनुशासन दिखाया है, वाकई में वो सराहनीय है। इतनी ज्यादा भीड़ होते हुए भी आज त्योहार का दिन है, हर किसी को जल्दी है, क्योंकि किसी को बाजार जाकर के मिठाइयाँ लेकर के आनी है, किसी को किसी प्रकार की खरीदारी करनी है, कोई मेहमान वर्ग के घर से जाएगा या किसी के घर पे मेहमान आएगा, यानी किसी न किसी रूप में हर कोई थोड़ा थोड़ा व्यस्त है। फिर भी इतने व्यस्त समय में आप लोग इतनी संख्या में आए हो, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी ज्यादा संख्या होते हुए भी आप लोगों ने जो अनुशासन दिखाया है, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करना, किसी प्रकार की कोई जैसे हो जाता है भीड़ में, कोई किसी का पैर दबा लेता है, कोई किसी को धक्का लगा देता है, लग जाता है भीड़ में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के अंदर इस प्रकार की जल्दबाजी देखने को नहीं मिली। धन्य है वो माताएं बहनें जो इतनी संख्या में आप त्योहार के दिन समय निकाल करके इस कलश यात्रा में पहुंची हो। और वो सभी भाई बहन, माता बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी सभी ने बड़ी ही अनुशासनता से कलश यात्रा के अंदर अपना अनुशासन दिखाया है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। आज दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे गांव में कथा शुरू हो रही है। हमारा बड़ा भाग है कि आज हम लक्ष्मी माता के प्रगट्य दिवस में, आज गौ माता का भी प्रगट्य दिवस है। आगे कथा में आएगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक सुनने को मिलेगा। तो इस अवसर पे ये कथा प्रारंभ हो रही है और इस कथा में हम हर प्रकार का दान, तन का, मन का, धन का, ये दान देकर के हम अपने धन को प्रसाद बनाएंगे, सेवा करके शरीर को प्रसाद बनाएंगे, भगवान की कथा सुन करके अपने मन को प्रसाद बनाएंगे। ये हमारा भाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं, ये परम सौभाग्य है कि आज इस शुभ अवसर पे हमें कथा सुनने को मिली है। हम सब मिलजुल करके, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी भी प्रकार की कोई जाति पाति का, किसी भी प्रकार का, कोई गरीब अमीर का ना तो आपके यहाँ भेदभाव था और ना आगे रहेगा और ना इस कथा में है। सब मिलजुल करके आओ और गौ माता की सेवा करो, क्योंकि गौ माता दूध पिलाते समय ना धर्म पूछती है, ना जाति पूछती है और ना पद प्रतिष्ठा पूछती है और ना गरीबी अमीरी देखती है। इसी प्रकार हम सबको भी हमारी माता की सेवा करते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं देखना है। सबको मिलजुल करके गौ माता की सेवा में लगे रहना है। और सेवा करके हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। जिस माँ ने हमें बाल्टियां भर भर के दूध पिलाया, अपने बछड़े को इतना दूध नहीं पिलाया जितना हम इंसानी पुत्रों को पिलाया। उस माँ की सेवा कर रहे हैं हम, और अपनी माँ की सेवा करके किसी पे कोई एहसान नहीं किया जाता। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो कथा में, कथा सुन करके गौ माता की सेवा करके अपने मानव जीवन को धन्य बना लीजिए। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होय। देखो, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला ये तो पापी के भी मिल जाएंगे, लेकिन संतों का आना, सत्संग का होना, हरि कथा का होना, गौशाला का होना, ये भाग्यशाली लोगों के भाग में लिखा होता है। देखना, सुनना, करना, कराना, तो हम सब का बड़ा भाग है। इस भाग का
भरपूर फायदा उठाइए। सुबह गौशाला में पहुंचिए, सेवा के लिए कथा में पहुंचिए और जीवन भर पहुंचते रहना है, इस गौशाला से जुड़े रहना है। यही हमें इस कथा से सीखना है और सिखाना है। आज की कथा प्रथम दिन है, थोड़े ही समय चलेगी और साथ में दीपावली का त्योहार भी है। आपको घर पे जाके लक्ष्मी पूजन की और कुछ अन्य तैयारियां करनी है, इसीलिए आज की कथा थोड़ी कम चलेगी और कल से हम विस्तार पूर्वक कथा का वाचन करेंगे, हम सब मिलकर के। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना